हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि यानी अगहन अमावस्या की अनंत कोटि शुभकामनाएं और बधाई। आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अमावस्या की जिसे मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह वही अमावस्या है जिसका महत्व दिवाली के समान माना जाता है। इस दिन रात्रि के समय माता लक्ष्मी की पूजा का प्रारंभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य शक्ति उत्पन्ना देवी का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने अधर्म और आसुरी शक्तियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की थी। यही कारण है कि इस अमावस्या का नाम मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ा और तभी से इस दिन का व्रत रखना असीम पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या को लेकर भक्तों के बीच कुछ असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। कुछ पंचांगों के अनुसार यह अमावस्या 19 नवंबर को पड़ने जा रही है। वहीं कुछ वैदिक गणनाओं के अनुसार इसका शुभ मुहूर्त अगले दिन यानी 20 नवंबर को बताया गया है। यही कारण है कि लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सही तिथि कौन सी है और व्रत किस दिन रखा जाए। आज हम जानेंगे इस वर्ष की मार्गशीर्ष अमावस्या किस तिथि पर आरंभ होगी, किस तिथि को इसका समापन होगा और वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ लोग कौन से दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें ताकि उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, इस अमावस्या का महत्व अन्य सभी अमावस्याओं से कहीं अधिक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत न केवल मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोल देता है। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अमावस्या के व्रत का प्रभाव इतना प्रबल है कि इसे रखने मात्र से व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर इस वर्ष की मार्गशीर्ष अमावस्या किस दिन पड़ने जा रही है, कौन सी तिथि गृहस्थों के लिए व्रत योग्य रहेगी और कौन सी साधु संतों के लिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं विस्तार से बताऊंगी कि इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे दुर्लभ उपाय हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। इस बार पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की शुरुआत 19 नवंबर सुबह 9:43 से होगी और तिथि का समापन 20 नवंबर दोपहर 12:16 पर होगा। परंपरागत और वैदिक गणनाओं के अनुसार गृहस्थों के लिए 20 नवंबर को अमावस्या तिथि मानी जाएगी और इसी दिन व्रत रखना अत्यधिक फलदायक रहेगा। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर घर के मंदिर को स्वच्छ रखें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना पुण्यदायी माना गया है। जहाँ तक पितरों को तर्पण करने की बात है, तो प्रातः काल स्वच्छ जल, काले तिल, गंगा जल और पुष्प मिलाकर मन में पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा में जल अर्पित करें। तर्पण के बाद 2 मिनट आंखें बंद करके पितरों के कल्याण, शांति और मोक्ष की प्रार्थना करें। रात्रि के समय एक दीपक जलाकर घर के शांत कोने में रखें और गाय को रोटी या कौवे कुत्ते को भोजन दें। यह भी पितरों को समर्पित दान के रूप में शुभ माना गया है। इस दिन भोजन, वस्त्र, फल, मिठाई, जल या अन्न का दान करें। दोस्तों, पूजा और व्रत की विधि के साथ साथ कुछ सावधानियां भी विशेष हैं, जिसे अमावस्या के दिन झूठ, चुगली, छल, निंदा, क्रोध, अपशब्द और वासना से दूर रहें। घर, रसोई और मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखें। तुलसी के पत्ते केवल एक दिन पहले ही तोड़कर रखें और पौधे को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक स्पर्श न करें। और अगर संतान योग में बाधा हो तो प्रातः स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ें और संकल्प लें। पति पत्नी दोनों लड्डू गोपाल की पूजा कर दूध, मिश्री, मक्खन और तुलसी पत्र भोग लगाएं। रात में भगवान श्री हरि के समक्ष दीपक जलाएं, कीर्तन करें, श्री सूक्त और नारायण सूक्त का पाठ करें, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। पारण यानी उपवास तोड़ने का दिन 21 नवंबर को है। सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें।
अंत में यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्म विकास, संयम, सेवा, भक्ति, ध्यान, दान और परिवार के साथ मिलकर ईश्वर की आराधना का भी पर्व है। व्रत गाथा चैनल से जुड़कर श्रद्धा, उत्साह और सच्चे मन से इस व्रत को करें ताकि भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और जीवन में हमेशा सुख, शांति व समृद्धि का वास हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।